अच्छा। और इसीलिए इनके लिए तो होल्डिंग सेंटर इन्होंने बनाया कि हम 30 दिन तक इनको रखेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। अब डिपोर्ट करने के क्रम में ही बांग्लादेश के जो ये हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारे नागरिक है ही नहीं, अपने नागरिक को नागरिक मानने के लिए भी वो तैयार नहीं है। तो असम में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, बिहार में जिस तरह से आइडेंटिफाइड हुआ, कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, पहले आप आइडेंटिफाई कीजिएगा तब ना। बहुत बढ़िया। बीजेपी की सरकार आई या एसआईआर के क्रम में ही, जब इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ, हम यहाँ के नागरिक नहीं है। लेकिन जब उनको जिस तरह से प्रमाण पत्र दिए जाने लगे, जिस तरह से उनको नागरिकता को वैध करने के लिए तरह तरह से उनको फर्जी जो ये मिलने लगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रमाण पत्र, वही कारण बना। ये कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है साधन संसाधन इस देश का, उस राज्य का, और उसका कोई इस्तेमाल कोई और देश का नागरिक आकर के कर रहा है और यहाँ हम लोग उसको नागरिक मान करके और वो हमारे साधन संसाधन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कम से कम बीजेपी की सरकार ने इस तरह का निर्णय तो ली, खुल करके तो कही। कांग्रेस ने भी कई बार पार्लियामेंट में, इनके जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने जाकर के कहा था कि हाँ, मुझे पता है कि कितने करोड़ घुसपैठिए हैं, अगर आपको पता है तो फिर आपने उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अमेरिका को जैसे ही पता हुआ कि ये दूसरे देश के नागरिक हैं, उनको तो जहाजों में बिठा के किस तरह से डिपोर्ट किया गया, पूरे वर्ल्ड ने उसको देखा। फिर हमारे यहाँ जो अलग अलग रास्ते से ये जो इन्फिल्ट्रेटर हैं जो आते हैं, और आने के बाद फिर वो यहाँ के सिस्टम का लाभ उठा करके जब वो यहाँ पर वैध अपने को बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पर तो न बीजेपी बनने की जरूरत है, न कांग्रेस बनने की जरूरत है। वहां पर तो आपको एक कहीं न कहीं से राष्ट्रवादी बनने की जरूरत है कि भाई तुम तो बाहरी हो, तुम्हें इस देश के साधन पर यहाँ पर रहने का कौन सा अधिकार है। और वहीं पर जाकर के कॉन्फ्लिक्ट होता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बार थोड़ा तेवर अपनाया है कि हम किसी भी कीमत पर न तो हम डेमोग्राफिक चेंज होने देंगे, न इस इन्फिल्ट्रेटर को अपने देश में रहने देंगे। और एक उन्होंने टाइम फ्रेम बना दिया है कि अब जितना तेजी से हो सके, जिन राज्यों को ग्राफिक्स के द्वारा आप दिखा रही थी, वो सारे राज्य तो इन्फिल्ट्रेटर के शिकार हुए हैं, वहां का डेमोग्राफिक बदल गया है। जब उनको आइडेंटिफाई किया जाने लगा, उनको कहा गया कि आप अपने देश में लौट जाइए, नहीं तो हम आपको डिपोर्ट करवाने के लिए हम बाध्य हैं, हम तो आपको वहां पर भिजवा ही देंगे, चाहे उसके लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों पर जिस तरह का भी असर हो। तो एक साहसिक कदम है। अभी वो संख्या गिनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले कोई मैसेजिंग होता है, कि देश ने पहले मैसेज देना शुरू किया। अभी तो बांग्लादेश बॉर्डर पर मैं देख रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में जो रह रहे हैं घुसपैठिए, वो खुद लौटने के लिए तैयार है। और जबकि वहां का जो बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो बॉर्डर पर जिनकी तैनाती है, वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि तुम हमारे देश के नागरिक नहीं हो। जबकि वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए थे, इसी रास्ते से आए थे, हमें लौट जाने दीजिए। तो एक तनाव का वातावरण है। वो 10,000 और 4,000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेमोग्राफी बदली है। सरकार इस बात को लेकर के एडमेंट है। अमित शाह जी ने बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि किसी भी कीमत पर हम घुसपैठिए को यहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ ठीक है, वो होल्डिंग सेंटर में रह ले कुछ दिन, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होल्डिंग सेंटर के बाद फिर वो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, वो लौटा दिए जाएंगे। तो थोड़ा इंतजार तो कीजिए। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, जो बिहार, मेघालय, ये जो इलाके हैं जहां से वो आसानी से उसकी ज्योग्राफी का लाभ उठा करके और फेंसिंग के अभाव में जो इन कर जाते हैं, अब उनको लौटाने की बात चल रही है, डिटेन और डिपोर्ट की बात चल रही है। ठीक है सर। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है कि आंकड़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कम से कम मजबूती से सरकार कह रही है, और अगर ये देश के आंतरिक सुरक्षा की भावना से जनता के लिए किया जा रहा है तो तुरंत सरकार करे। बहुत अच्छा विश्लेषण सर दिया। राहुल लाल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, आप भी बहुत बैलेंस्ड विश्लेषण देते हैं राहुल जी। आपसे मैं यही सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए सालबगान में त्रिपुरा के अमित शाह मौजूद थे, बड़ी बैठक उन्होंने की। बैठक में सबसे पहले ही चर्चा उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर की है, क्योंकि उनको पता है
कि अभी जहां जहां राज्यों में जीत हुई है, घुसपैठियों के मुद्दे पर बहुत मतलब भारी तादाद में जनता ने भर भर का वोट दिया है, तो करना तो यहां पर लाजमी है। अब राहुल जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, आपको क्या लगता है ये जो आंकड़ों की बात कांग्रेस और बीजेपी एक जनता को दे रही है कि हमने अपने सरकार में इतने घुसपैठियों का आंकड़ा निकाला था, आप में महज हजारों में है, आप इस बात से कितना वास्ता रखते हैं? पहली टिप्पणी तो मेरी आपसे यही होगी। सृष्टि जी देखिए, आंकड़ों को भी देखेंगे, सरकार के मंशाओं को भी देखेंगे, अपने विश्लेषण में दोनों चीजों को जोड़ के देखना पड़ेगा। कांग्रेस के तरफ से 15,000 का आंकड़ा वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने जब अभी गृह मंत्रालय के आंकड़े देखे आपके कार्यक्रम में आने से पहले, अच्छा। तो डिपोर्ट के जो अधिकृत आंकड़े जो 2004 से 2014 तक के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो 28,000 के आंकड़े दिख रहे हैं। तो अगर अब कांग्रेस की तैयारी इतनी कमजोर है सृष्टि जी, तो मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ कि वो 28,000 को 15,000 ही कह रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय के दस्तावेजों में वो सीधे देख सकते हैं उसको। मुख्य मामला देखिए ये है कि इस सरकार के 12वें वर्ष में ये सरकार चल रही है। और यह बात सही है कि वहां पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, और ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इस पूरे मामले के ऊपर संबंध बेहतर नहीं थे। लेकिन अगर कांग्रेस के हिस्से में देखें तो कांग्रेस के समय में भी वहां पे कोई कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी सृष्टि जी। आपको याद होगा कि अगर 2004 से अगर 14 तक के समय को देखें, 10 वर्षों का वो समय था। उस समय में वहां पर शुरुआती समय में हम लोगों ने देखा कि वो सीपीएम की सरकार थी, और फिर 2011 में ममता बनर्जी आती है, फिर ममता बनर्जी की 2011 से 14 के बीच में सरकार होती है। लेकिन फिर भी वहां पे राज्य सरकार के सहयोग न मिलने के बावजूद भी, उनके सहयोग समर्थन के बिना भी वो 28,000 का आंकड़ा दिखाई देता है। और इस सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए। 12 वर्ष पूरे होने के बाद ठीक है, क्योंकि अभी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि राज्य सरकार का संभवतः सहयोग नहीं मिला, वो आंकड़ों की संख्या 4,000 रही। लेकिन अब राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इसी मुद्दे के आधार पर, जैसा आपने कहा सृष्टि जी, की बिल्कुल जो पूरा वोटिंग हुआ है वो घुसपैठियों के हटाने के आधार पर ही पूरी की पूरी वोटिंग का बड़ा सा मामला रहा। देखिए राहुल जी, देखिए इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि बहुत बैलेंस्ड आप विश्लेषण देते हैं और बहुत सटीक भी आपकी जानकारी होती है। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ठीक है आपने कहा घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे, एक बार कांग्रेस आप पर सवाल ना उठाए, आपको एक आंकड़े रख देने चाहिए। आप क्या मेरे इस बात से सहमत हैं? और बाकी अपनी टिप्पणी पूरी कीजिए। सूफी साहब कादरी जी भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जाऊंगे मैं उनके पास। बस मैं कुछ सेकंड बोलूंगा। देखिए जो आपने कहा आप पूरी कीजिए बात, पूरा समय मैंने आपको दिया है, बताइए। तो इसके जी सबसे पहले तो जो वर्तमान सरकार को भी अपने आंकड़ों को घोषित करना चाहिए, और ये भी घोषित करना चाहिए कि कितने लोगों की पहचान की गई। और दूसरी चीज की तारिक रहमान सरकार सहयोग क्यों नहीं कर रही है? उनका असहयोगात्मक रवैया कैसे है? कैसे वो अपने ही देश के नागरिकों को नागरिक मानने से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए सृष्टि जी, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, इस समय यानी 28 फरवरी से जब से पूरे मध्य पूर्व का संकट उत्पन्न हुआ, जब बांग्लादेश में जो है कि भारी मात्रा में जो है कि डीजल पेट्रोल की कमी की स्थितियां रही वहां पे, भारत बांग्लादेश तक के जो मैत्री पाइपलाइन है उसके माध्यम से हम लोगों ने उनको 34,000 जो है कि मीट्रिक टन जो है वो हम लोगों ने डीजल भेजा है उन्हें, और फिर अलग अलग माध्यमों से उनको 22,000 टन जो है कि उनको पेट्रोल भी भेजा है उनको। तो उनको डीजल का सहयोग हो, पेट्रोल का सहयोग हो, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में उन्होंने चीन से भी